यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। केरल से आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। हम देखने पाते हैं कोई भी काम करते हैं उसका एक तरीका होता है, उसी तरीके से हम जब काम करते हैं तो सफल भी होते हैं, उसका आ, परिणाम भी दिखाई देता है। यदि हमें किसी को पत्र लिखना है, यदि हम अपने दोस्त को लिखते हैं अलग होगा, हम किसी ऑफिस में लिखते हैं अलग होगा, अपने ऑफिस के बॉस को लिखते हैं अलग होगा, स्कूल में कोई टीचर को लिखता है अलग होगा। हर एक का एक अलग अलग तरीका है और सही तरीक़ा से लिखा गया उसका प्रतिफल भी अच्छा होता है। वैसे ही प्रार्थना का भी होता है। उत्तम प्रार्थना, अच्छा से किए गए प्रार्थना का प्रतिफल दिखाई देता है। आज का वचन में जो लूका 18 अध्याय 9 से 14 में ऐसे ही प्रार्थना का परिणाम के बारे में देखने पाते हैं। दो व्यक्ति, फरीसी और चुंगी लेने वाला, दोनों ने प्रार्थना किया और प्रार्थना का अलग अलग परिणाम निकलता है। और ये यरूशलेम की घटना है, क्योंकि प्राचीन समय में दूसरी जगह में मंदिर या चर्च नहीं हुआ करता था, सिर्फ यरूशलेम में था। और यरूशलेम में लोगों के लिए प्रार्थना के लिए हमेशा खुला रहता था। दिन में 3 बार प्रार्थना करने का खास समय होता था, सुबह 9 बजे, 12 बजे और शाम को 3 बजे। ये 3 टाइम प्रार्थना। और जो लोग फरीसी लोग होते थे वो प्रभु का व्यवस्था को पालन करने में दिन रात लगे रहते थे, और ये लोग ज़्यादातर इस प्रकार का विनती प्रार्थना में शामिल होना उनका आम बात है। दूसरे लोग भी शामिल हो सकते थे। आज का वचन में देखने पाते हैं दोनों, फरीसी भी और ये कार उगारने वाला या चुंगी लेने वाला व्यक्ति, ये भी प्रार्थना करने के लिए गए हुए हैं। दोनों प्रार्थना करते हैं, लेकिन दोनों का परिणाम अलग अलग निकलता है। और यहाँ एक व्यक्ति जो फरीसी, उसका घमंड से भरा हुआ प्रार्थना दिखाई देता है। दूसरा व्यक्ति का जो प्रार्थना है वो विनम्रता, दीनहीन होकर प्रार्थना करने को दिखाई देता है, और दूसरा व्यक्ति का प्रार्थना सुनी जाती है। मानो कि यहाँ पर देखने पाते हैं प्रार्थना का उत्तर देने के लिए परमेश्वर है जो उसको सुनने वाला है, और दोनों का उसी अनुसार प्रत्युत्तर देने वाला है। ये तो उस प्रकार का हो गया, किसी कोर्ट में, कचहरी में जज होता है जो लोगों का बातों को सुनता है, उसके बाद में डिसीजन लेता है। कोई भी विषय पर हो, 2 पक्ष रहते हैं और दोनों पक्ष का सुनने के बाद में डिसीजन देता है, दोषी कौन है, कौन सजा पाएगा, कौन नहीं पाएगा, कौन बरी हो जाएगा, छुटकारा प्राप्त करेगा। उसी प्रकार का हम यहाँ परिस्थिति को देखने पाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर शीर्षक के रूप में देख सकते हैं विनम्रता से किए प्रार्थना के लाभ के बारे में। विनम्रता से किए प्रार्थना के लाभ, यानी दीन और विनम्रता के लाभ जो है उसके बारे में देखने पाते हैं। पहला पॉइंट हम देखेंगे, घमंड से भरा प्रार्थना का परिणाम। घमंड से किसने प्रार्थना की है? वो तो फरीसी ने प्रार्थना किया। हालांकि हम पूरे नए नियम में देखने पाते हैं यीशु के द्वारा भी फरीसियों को भर्त्सना किया गया। साथ ही यीशु मसीह लोगों को शिक्षा देते हुए भी कहा, तुम्हारा धार्मिकता यदि फरीसी शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर ऊंचा नहीं हो, तब तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसमें से स्वयं भी शिक्षा दिया था। असल में फरीसी लोगों का स्वभाव से हम परिचित हैं। वो लोग दिखावटें बहुत ज़्यादा करते थे, यानी कि ये लोग उपवास करेंगे, लोगों को दिखाएंगे मैं उपवास कर रहा हूँ। प्रार्थना करेंगे तो रोड में या तो बाहर में, ताकि लोग देखें। लंबी लंबी प्रार्थना करना उनका एक काम है। लोग देखें, उनको धार्मिक जाने, वाह वाह कहें, उनका प्रशंसा करें, तारीफ करें। उनको बाहरी लोगों का प्रशंसा, तारीफ सुनना पसंद है, और उसी के लिए दिखावटी रूप से उनका होता था। लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर को देखता है, आंतरिकता को, हम किस भावना से कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर फरीसी ने प्रार्थना किया। उसमें क्या बात कहता है? मैं अंधेर करने वाला नहीं, मैंने खुद को, अपने आप को कितना अच्छा इंसान हूँ, धर्मी दिखाने का प्रयत्न कर, दूसरों पर अंधेर करने वाला इंसान नहीं हूँ। फिर अन्याय नहीं करता हूँ दूसरों पर कहता है। तीसरा क्या कहता है? व्यभिचार भी नहीं करता। ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही सज्जन पुरुष है, उस प्रकार का लग रहा है उनके ये में। धार्मिकता के क्षेत्र में उन्होंने क्या कहा? मैं दशवांश देता हूँ। असल मूसा के समय से ही हम देखिए पुराना नियम में ही देखने पाते हैं दशवांश देने की प्रथा को परमेश्वर ने लोगों को कहा, और लोग देते थे। और हालांकि अब भी कई लोग देते हैं जो जैसा चाहता है। और दसवां देने, मलाकी 3:10 में हम पाते हैं, दसवां देकर देखो कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर उसके प्रतिफल स्वरूप आशीषों की वारिश करता है कि नहीं। इस प्रकार की बातें हैं। इसीलिए दसवांश जो दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो नहीं दे रहे हैं, आज यदि परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है तो दे, तो अच्छी बात है।
हमारे कलीसिया में दसवांश किसी को ज़बरदस्त देने की प्रथा नहीं है। हाँ, कलीसिया के जो हमारे संविधान है उसमें आप देखिए उपनियम है, उसमें कौन सा दान देन होगा हमारे कलीसिया में, उसका लिस्ट आप देखेंगे तो उसमें दसवांश का लिस्ट में भी है, परंतु किसी को उसके लिए बाध्य नहीं किया जाता है। स्वेच्छा से कोई देना चाहता है उनको दे सकते हैं। परमेश्वर देने का प्रतिफल यदि सच्चे हृदय से देते हैं वो देता है। इसलिए ये व्यक्ति दे रहा है तो हम कह सकते हैं ये व्यक्ति अच्छे व्यक्ति है, और हम कह सकते हैं उनके हिसाब से उस समय का ऐसा धर्मी पुरुष लोगों का दृष्टिकोण से, परमेश्वर के दृष्टिकोण से। दूसरा क्या कहता है, उपवास करता था सप्ताह में 2 दिन, और वे उपवास कौन कौन सा दिन, सोमवार का दिन और बीफे का दिन करते थे। ये दिन को काफ़ी अच्छा शुभ माना जाता था। इस दिन में प्रार्थना, ये उपवास करने से परमेश्वर उनके मनोकामनाओं को पूरा करता, उनके प्रार्थनाओं को सुनता, इस प्रकार का उनका विश्वास था। इसलिए सोमवार और बीफे का दिन खास होता था, ये उपवास भी करता था। हालांकि सबको ये बाध्य नहीं था उपवास करना सोमवार और बीफे को। हाँ, साल में 1 दिन हर एक यहूदियों को उपवास करना था, वो तो प्रायश्चित का दिन होता था, लेकिन बाकी दिन कोई ज़रूरी नहीं था। लेकिन जो चाहता है उपवास करने तो वो कर सकता था। ये व्यक्ति उपवास करता था, दसवांश भी देता था, यानी कि दसवांश खाने से 100 रुपया कमाए तो 10 रुपया उनको देना है। यदि 100 कुंटल यदि धान कमाया तो 10 कुंटल उनको देना है। इस प्रकार दसवांश जो 100 का 10 भाग, इस प्रकार का। यदि वो 10,000 कमाया है तो 1,000 प्रभु के नाम से, वो प्रभु का सोचा जाता था इस प्रकार देने की, वो भी देता था। आप सोचिए, और ना केवल वो अपने धान का उपज का सारे चीज़ों का दसवांश देता था, माने हर एक चीज़ जिसमें से वो लाभ कमाता था देता था। इसका मतलब है एक काफ़ी धार्मिक दृष्टिकोण से व्यवस्था को पालन करने वाला था। साथ ही ये बात कहता है कि मैं उस व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला प्रार्थना करने गया हुआ था, हालांकि उस समय ऐसा दिखाई दे रहा है, यीशु मसीह ये उदाहरण स्वरूप दिया है। उस मंदिर में 2 जन दिखाई देते हैं, वो वेदी के सामने है, वो प्रार्थना कर, और एक व्यक्ति पीछे तरफ है, क्योंकि चुंगी लेने वाला वेदी के सन्मुख में जाना नहीं चाहे, क्योंकि अपने आप को पापी मान रहा था। इसलिए कहता है उस व्यक्ति के समान भी मैं हूँ, चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला हमेशा पापी ही समझे जाते थे, क्योंकि ये रोमी सरकार के लिए टैक्स कलेक्शन का करते थे, और ये टैक्स कलेक्शन के समय में कई बार क्या होता था, जितना लिमिट होता उससे ज़्यादा भी टैक्स कलेक्ट करते थे, वो अपने लिए हो जाता था फ़ायदा। इसलिए वे लोग लोगों से शोषण करते थे, इस प्रकार का भावना लोगों का में, इसलिए पापी लोग समझे जाते थे और लोगों का दृष्टिकोण से नीचे समझे जाते थे। इसलिए वो कहता है कि उसके समान भी नहीं हूँ। आज भी इस व्यक्ति के समान धार्मिकता से चलने वाले लोगों को हम अपने में पाते हैं, अपने बीच में, गिरजा आना जाना, देन दान देना, उपवास प्रार्थना इत्यादि में। लेकिन इनमें एक चीज़ है, घमंड भरा हुआ था। ये सारी चीज़ प्रभु के सामने बता रहा है कि मैं कितना धर्मी हूँ। प्रभु के सामने आने वालों को तो दीन और नम्र होना चाहिए। प्रभु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आप देखिएगा पुराना नियम समय में, जब राजाओं का समय में देखिएगा, राजा जब भी आता था कोई व्यक्ति आकड़ के खड़ा नहीं हो सकता था, न ही राजा के सन्मुख उसका महल में आप जी आकड़ के नहीं खड़ा हो सकते, नहीं तो उसी समय आपका सिर कलम करके मार दिया जा सकता है। आदरपूर्वक उसको प्रणाम करना है, उसके सामने दीन नम्र होकर आपको रहना है। यदि राजा रोड से गुजर रहा है तो आपको प्रणाम करना है, झुकना है, उसको सम्मान देना है। ये उस प्रकार के प्रथा थे। और परमेश्वर तो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। उसके सन्मुख में आकर यदि हम अपने घमंड की बातों को करेंगे, वो तो लाभ की बात नहीं है। दीन और नम्रता से उनको वहाँ प्रभु के सामने आना अनिवार्य है। और हमारे धर्म के काम इतने अच्छे नहीं है कि प्रभु के सामने डींग हाँके घमंड करें। बाइबल कहता है यशायाह 64 अध्याय 6 पद में, हमारे धर्म काम फाटे हुए चित्रों के समान है। चित्रों से हम लोग मैला कुचला सबको दूर करने के लिए पोछा पोछी करते हैं। पोछा करने वाला ये कपड़ा कितना अच्छा होता है, वो तो गंदा ही रहता है। तो हमारा धर्म का काम जितना भी अच्छा करें वो फटे चिथड़ों के समान ही होगा। इसलिए हम उस पर घमंड नहीं कर सकते हैं चिथड़ों पर। और ये व्यक्ति ये लोग फरीसी जो है दिखावटी वाला प्रार्थना करता, अपना जीवन था, लोग देखें और उनका तारीफ़ करें। आज भी लोग इसलिए कई बार धर्म के काम इसलिए करने में आगे आते हैं ताकि लोग तारीफ़ करें, वाह क्या बात है,
गीत गाने में, वचन पढ़ने में, उपदेश करने में, दूसरे दूसरे कामों में, दान देने में, इसलिए लोग तारीफ़ करें, वाह क्या बात है। तारीफ़ पाने के लिए, हम लोगों से प्रशंसा पाने के लिए ना करें। बाइबल कहता है मत्ती 6:1 में, सावधान, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी नहीं पाओगे। हम यदि लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, ईश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, साफ साफ लिख दिया है। और इन्होंने घमंड कर दिए, ईश्वर के सामने ये घमंड कर दिया, और घमंड किया है, ईश्वर उसको पसंद नहीं करता है। नीति वचन 16:5 में कहता है, परमेश्वर घमंडियों से क्या करता है, नफरत करता है। इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ये घमंड उस समय है, बेलून को जब हम फुलाएंगे तो फूलता है, लेकिन उसका लिमिट रहता है। उससे ज़्यादा फूल गया तो वो तो ब्लास्ट होना ही है, फूटना ही है। वो ऐसा ही है, घमंड यदि ज़्यादा भर जाता है, हमारे जीवन के लिए हानिकारक हो जाता है। मैं अपने शिक्षक से एक घटना के बारे में सुना था, और एक व्यक्ति जो घमंड, अपने पढ़ाई पर घमंड करता था, मैं कितना पढ़ा हूँ, कई प्रकार के डिग्रियों को उन्होंने हासिल किया था। उसमें से साइकोलॉजी में भी डिग्री हासिल किया था, थियोलॉजी में भी डिग्री हासिल किया था। एक दिन एक नदी को पार करना था, नाविक जो नौका चलाने वाला व्यक्ति होता है उसको बोला कि मुझे ले चलो। जब जाने के क्रम था तो नाविक से पूछा, डोंगा चलाने वाला से, आपने क्या क्या पढ़ाई किया, क्या क्या डिग्री आपके पास में। उन्होंने, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उन्होंने कहा। तब ये कहता है कि मैं तो साइकोलॉजी का डिग्री किया हूँ, मैं तो थियोलॉजी का डिग्री किया हूँ, और ये डिग्री किया हूँ, वो डिग्री किया हूँ। तब उस व्यक्ति से कहता है डोंगा चलाने वाला, तुम तो कुछ भी पढ़ाई नहीं, कुछ डिग्री नहीं है, तुम्हारा जीवन तो बेकार है, कहता है। तब जाते जाते नदी के बीचों बीच पहुँचते हैं। नदी का तेज़ बहाव के कारण से पानी डोंगा में भरने लगता है। तब नाविक भी घबरा जाता है, डोंगा चलाने वाला उस व्यक्ति से पूछता है, क्या तुमने तायरोलॉजी का डिग्री किया है। ये तायरोलॉजी किया, उसको पहली बार सुनाई दे रहा है। थियोलॉजी, साइकोलॉजी तो मैं सुना हूँ, लेकिन उन्हें तायरोलॉजी का मतलब है तो तैरने वाला, तो उसमें डिग्री किया हो क्या। उन्होंने कहा था, नहीं मेरे को आता नहीं है। तब तो कहता है कि तुम्हारा सारे डिग्री बेकार है, यदि यह डिग्री हम तुम्हारे पास नहीं, क्योंकि डोंगा डूबने वाला है, और तैर सकते हो तो बच सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। हम समझ सकते हैं डोंगा यदि उलटने के बाद जो तैर नहीं सकता उसका क्या हाल होगा, यदि उतना नदी का पानी उफान पर है। तो उसका सारे डिग्री जो कि उतना घमंड कर रहा था, पल भर में सब खत्म। तो इस प्रकार की परिस्थिति, हम अपने कामों पर, अपने चीज़ों पर घमंड नहीं कर सकते हैं। ये क्षणभंगुर है, हमारा विनाश को दिखाता है। लूसीफर ने घमंड किए, इस कारण से परमेश्वर उसको विताड़ित कर दिया, और पतित स्वर्गदूत जो बना, और आज उसका हाल जो है हम जानते हैं। इसलिए घमंड से विनाश ही उत्पन्न हुआ। हम बाइबल में कई उदाहरणों को ऐसे देखने पाते हैं। इसलिए घमंड करना नहीं है, घमंड से प्रार्थना करना नहीं, दिखावटी के लिए नहीं करना है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा विनती कर सकता हूँ, ऐसा लोग वाह वाह करे, तारीफ़ करे। ये सारी चीज़ों से हम दूर रहना ठीक है। दूसरी व्यक्ति हम देखने पाते हैं, टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाला, कार लेने वाला व्यक्ति, हर चीज़ पर टैक्स बैठाया जाता था, और ये जनगणना होता था। यीशु के समय में अब देखिएगा, जन्म के समय में जो सब मरियम भी अपने नाम लिखवाने के लिए गए, क्योंकि नाम लिखाएंगे तो कौन नगर का है, उनके घर में क्या क्या है, पशु कितने हैं, लोगों के ऊपर में टैक्स, और पशु के ऊपर में, और उनके धन संपत्ति के ऊपर में होता था। उससे अनुसार टैक्स भरना भी पड़ता था। टैक्स भरने में कई बार इसलिए टैक्स कलेक्टर लोग ज़्यादा भी ले लेते, कोई यदि लेट किया तो भी उसमें ज़्यादा और लेने का। तो इस प्रकार से उनका काम में ही कहिए गड़बड़ छुपा हुआ था। इसलिए वो खुद जानता था, मैं पापी हूँ, लूटपाट किया हूँ। जक्कई के बारे हम जानते हैं, वो भी ऐसा ही कार वसूल करने वाला या तो चुंगी लेने वाला। लेकिन यीशु मसीह जैसे जक्कई का घर में जाता है, उनका जीवन बदल जाता है। जिनसे जिनसे लिया था ज़्यादा, उनको वापस भी कर देता है। उस दिन के बाद में ऐसा गलत काम ही छोड़ देता है, उनके जीवन परिवर्तन आता है, क्योंकि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया हुआ था। ये व्यक्ति अपने आप को पापी जानता है, वेदी के सन्मुख नहीं जाता है, दूर ही रहता है, और ऊपर भी नहीं उठाता है अपने आँखों को, वो नीचे ही सिर झुक, सिर को नीचे झुकाने का मतलब है समर्पण की भावना को दर्शाता है। कोई व्यक्ति कुछ अपराध किया, गलती किया है, तो दूसरों के सामने सिर ऊंचा उठा के चलना या देखना नहीं चाहता है, अपने आप को समर्पण की भावना में ईश्वर के सामने, और दीन, नम्र, समर्पण की भावना और टूटा हृदय से आए हुए लोगों को परमेश्वर ग्रहण करता है। ऐसे भजन संहिता 51:17 में कहता है, टूटा हुआ मन यहोवा के सन्मुख उत्तम बलिदान है, कहता है। इसलिए कि दाऊद राजा स्वयं पाप किया था। आप देखिए, दाऊद राजा का यह प्रार्थना है,
भजन संहिता 51 देखिएगा, एक टूटे हृदय से कैसे प्रार्थना किया। वो भी खुद बातशेबा के साथ में व्यभिचार काम में फंस गया था और ये गलत काम करने के बाद परमेश्वर उनको दान देना चाहा और परमेश्वर के सन्मुख अपने गलतियों को स्वीकार करता है और टूटे हृदय के साथ पाप क्षमा के लिए याचना करता है। परमेश्वर जरूर दान देता है लेकिन पाप क्षमा भी कर देता है और नया जीवन जीता है और उनका राजगद्दी भी रहता है। जो भी रहा, लेकिन हम भी धर्मी नहीं हैं। बाइबल साफ साफ कहता है, रोमी 3 सबों ने पाप किया, उसमें से आप और हम भी हैं। आप देखिएगा 7 अध्याय का 20 पद में, संसार में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने एक भी पाप कम नहीं, यानी सब ने पाप किया है। भजन संहिता 14 अध्याय 1 से 3 पद में कहता है, आकाश से परमेश्वर ने देखा, कोई ऐसा है क्या संसार में कोई एक भी पाप नहीं किया है। सारे के सारे पाप किए हुए लोगों को परमेश्वर ने देखा, यानी हम पापी हैं। पापी हैं तो पछताव जरूरी है। इस व्यक्ति ने क्या पाया, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। उनका प्रार्थना उस फरीसी के समान लंबी नहीं थी, छोटी ही थी, परंतु वेदना के साथ में, नम्रता के साथ में, अपने पछताव के साथ में प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। उसका प्रार्थना सुनने के बाद उसके पाप क्षमा किए जाते हैं, वो धर्मी ठहराया जाता है। आप जानते हैं, जिस व्यक्ति का पाप क्षमा नहीं होगा वो व्यक्ति को यीशु मसीह अपने अनुग्रह से धर्मी ठहराता है। हम अपने आप को जो धर्म का काम या वचन पालन करने का धर्मी नहीं ठहरा सकते हैं, ये परमेश्वर का काम है। यीशु के अनुग्रह से ही लोग धर्मी ठहराए जाते हैं। इसलिए व्यक्ति धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को वापस लौटता है। मैंने प्रार्थना उसका सुनने गए, सक्सेस हुआ, सफल हुआ। और जिस व्यक्ति का पाप क्षमा नहीं होगा, धर्मी नहीं ठहराए, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए न केवल प्रार्थना करने में, अपने व्यवहारिक जीवन में भी हम ऐसा घमंड ना करें, परंतु नम्रता दीनता को ग्रहण करें। जो लोग महान हुए हैं इसलिए कि घमंड करने के द्वारा हुए हैं। लोगों के सामने आज आप दिखेगा, मैं ये हूँ, थोड़ी देर की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन महान आप नहीं बन सकते हैं। महात्मा गांधी के बारे में आप जान सकते हैं, उनको पूछा गया आप क्यों ऊपर में कपड़ा नहीं पहनते, धोती खाली पहने रहते हैं। हमारे देश में इतने करोड़ों लोग हैं और वो लोग पहनने के लिए कपड़ा नहीं पाते हैं, खाने के लिए भोजन नहीं पाते हैं, उनके सामने अच्छा ड्रेस पहन के कैसे मैं रह सकता हूँ। और उनके लिए उनकी चिंता होता था, उनकी इस प्रकार की महान भावना उनके हृदय में था। इसलिए महात्मा का उपाधि उनको दिया। जिसके अंदर महान आत्मा है उसी को महात्मा का उपाधि दिया गया। इसलिए हम अपने न केवल प्रार्थना में, व्यवहारिक जीवन में दीनता नम्रता को अपनाएं और प्रभु ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है। हम बाइबल में देखेंगे मत्ती 23 अध्याय उसका 12 पद में, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, ऐसे लिखाता है। और याकूब 4 अध्याय उसका 10 पद में, जो प्रभु के सामने दीन बनता है उससे प्रभु उसको शिरोमणि बनाएगा। इसलिए हम दीन नम्रता प्रभु के सामने होकर आएँ और उसको जीवन को व्यतीत करें, ताकि हमारा प्रार्थना भी सुनी जाए, हमारे पाप क्षमा, हम भी धर्मी ठहरा जाकर उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सके। हम फरीसी के समान ना बने जिन्होंने उस धार्मिकता प्राप्त करने से वंचित हो गया। हालांकि उसका जीवन, नैतिक जीवन को हम देखिएगा, एक सज्जन पुरुष के समान जीवन जिया, लेकिन ईश्वर के दृष्टिकोण से जो धार्मिकता का अनुग्रह से प्राप्त करना था उससे वंचित हो गया। परमेश्वर हम सबों को इस नम्रता से प्रार्थना करने वाले के समान जीवन व्यतीत करने में सहायता अगुवाई करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों का अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगा, जिनका विश्वास कमजोर उनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।